कार अष्टावक्र गीता के तीसरे प्रकरण में हमने सुना था कि सचेतन उपदेश क्या दिए थे अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को। तो यहाँ पर चतुर्थ प्रकरण है। यहाँ पर जो सचेतन उपदेश दिए गए अष्टावक्र द्वारा राजर्षि राजा जनक को, तो उन्होंने इस विषय में अपने क्या अनुभव सुनाए अपने गुरु को। तो यहाँ पर ये वो अपने अनुभव सुना रहे हैं। तो राजा जनक जो हैं वो एक लिखे हुए कागज की तरह थे। उन्होंने ऐश्वर्य भी भोगा था, सत्संग भी किए थे। तो अष्टावक्र जो आश्वस्त कैसे हो जाएं, तो उन्होंने लिखे हुए कागज पर जो लिखा वह पढ़ने योग्य है और भविष्य में भी वह रहने वाला है। तो यहाँ पर विश्वास तो शिष्य को दिलाना है कि वो उन्होंने कितना अनुभव किया, कितना उस ज्ञान को अपनी आत्मा में उतारा, कितना उन्होंने अपने जीवन में उतारा। तो कहते हैं ना कि गुरु तो सिद्धस्त होते हैं, वे निपुण भी थे, कौशलपूर्ण भी थे। वे एक ही बार में सब कुछ बता देने वालों में से तो नहीं थे और बोले कि और चलते बने, सारा का सारा ज्ञान दे दें राजर्षि जनक को और सारा काम कर दें एक ही दिन में। लेकिन उन्होंने बड़े ही चरणबद्ध तरीके से बूंद बूंद करके ज्ञान का प्रवाह करने का विचार किया, क्योंकि कुछ बूंद गिराएंगे और परखेंगे कि इधर उधर तो वो नहीं बिखर गई उनकी ज्ञान की बूंदें। वे आश्वस्त होकर ही अगले सोपान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यही उनके विद्याध्ययन का सूत्र है। तो यहाँ पर जो अष्टावक्र ने धीरे धीरे करके एक सीढ़ी बाई सीढ़ी उन्होंने अपने ज्ञान की कुछ कुछ बूंदें उनके जीवन में डालते चले गए, उनको देते चले गए, जिससे कि उनके ज्ञान की बूंदें जो भी है राजर्षि जनक के जीवन में पूरी तरह से उतर जाएं। और अब जो है राजा जनक अपना अनुभव सुना रहे हैं अष्टावक्र को। तो यहाँ पर अष्टावक्र विशिष्ट गुरुओं में से हैं, जो दुर्लभ शिष्य पाकर गुरु भी जिसको गर्वित हो उठता है। परंतु यहाँ स्थिति बड़ी ही विचित्र है। यहाँ पर परस्पर निष्ठा, विश्वास और आशा का कोई अभाव नहीं है, परंतु जो है उसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अष्टावक्र श्लोकों में उन्होंने 18 जहाँ पर 19 श्लोकों में उनके गुरु ने वर्णन किए, उन्हीं के उत्तर में जो अपने अनुभव शिष्य ने सुनाए वो 18 श्लोकों में उन्होंने व्याख्या कर दी। यहाँ पर गुरु का हृदय भले ही खुश हो गया कि बहुत उन्होंने अच्छी तरह से व्याख्या की है अपने अनुभवों की, परंतु मुख पर प्रशंसा का भाव तक उनका नहीं था। यही तो गुरुता का है जो अद्भुत भी है। और तभी तो जनक ने उतने ही समय में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया जितने समय में गुरुदेव ने उनको आश्वासन दिया था। तो यहाँ पर एक दूसरे के परस्पर जो समर्पण की भावना थी वह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो राजा जनक समझ गए हैं कि उनके गुरु को उन पर अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सका, तो वह स्वाभाविक भी था। तो जनक भी अनुभवी और ज्ञानी हैं, उन्हें अब आत्मबोध भी हो गया है। अतः ये समझते देर तो नहीं लगी कि गुरु अपनी प्रवृत्ति और दायित्व के अनुसार उनकी पूरी परख कर लेना चाहते हैं। जैसे एक कुंभकार भी अपने बनाए बर्तन को जब तक ठीक ठाक बजाकर न परख नहीं लेता, तब तक किसी ग्राहक को वो नहीं देता। तो गुरु का सोचना तो स्वाभाविक है। और ज्ञान का दान तभी फलीभूत होता है जब उसे लेने वाला उसे आत्मसात कर ले और व्यर्थ नष्ट हो और लाभ भी कुछ ही नहीं हो। तो ऐसा क्या प्रयोजन, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। तो राजा जनक अपने गुरु को संतुष्ट करना चाहते हैं और दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि हे गुरुवर, धैर्यवान और आत्मज्ञानी निर्लिप्त भाव से भोग क्रीड़ाएं करता है, जिससे उसे न तो रस की प्राप्ति होती न तृप्ति मिलती है, परंतु मूढ़ अज्ञानी सांसारिक लिप्सा से पूरी तरह बंधा होता है और इन दोनों में समानता नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो राजर्षि जनक हैं वो उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि वे अपने धर्म का भी पूरा निर्वाह अच्छे से कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन भी अच्छे से कर रहे हैं, अपनी जनता का पालन पोषण भी अच्छे से कर रहे हैं। वे एक अपने जो धन है उसको राज कार्यों में लगा रहे हैं, लेकिन उस धन में, उस राजभोगों में, राज के भोगों में उनकी कोई लिप्सा नहीं है। वे पूरी तरह से उससे विरक्त हैं। तो ये आश्वस्त कर देना चाहते थे राजर्षि जनक, ये अपने अनुभव के द्वारा अष्टावक्र को बता रहे थे। तो जिस पद को प्राप्त करने के लिए जहाँ इंद्र आदि देवता भी दीनहीन होकर याचना करते हैं, उसी पद पर स्थित होकर भी आत्मज्ञानी को कोई हर्ष नहीं होता।
तो यहाँ पर राजा जनक को जब आत्मज्ञानी जो स्वयं को योगी कह रहे हैं, तो क्योंकि गुरु ने मैं की भी संकीर्णता को उनके जीवन से निकाल दिया है और कहते हैं कि इंद्रदेव जहाँ पर दीनहीन होकर ऐसा पदों के लिए बहुत ही याचना करते हैं, उनको ऊंची से ऊंचा पद चाहिए, वहीं जो योगी होता है वो इसमें निर्लिप्त रहता है और वह मोक्ष की कामना का विचार तक नहीं करता। उसे ना कुछ पाने की किंचित लालसा होती है, ना कुछ खोने का भय, क्योंकि वह निर्लिप्त रहता है और उसमें ये भाव गहरे बैठा है कि सब मैं ही हूँ, सब मेरा है और मेरा कुछ भी नहीं है। यानी सब कुछ मेरा ही है, सब मैं ही हूँ, उसमें भी मेरा कुछ भी नहीं है। ये भाव निर्लिप्तता का, जो वह बिल्कुल ही खुद को हर चीज़ों से उन्होंने खुद को विरक्त कर लिया था, ये भाव उनका बिल्कुल आत्मसात करने वाला था कि किस तरह से उन्होंने अपने आत्मज्ञान को अपनी ज़िंदगी में उतारा था। तो यहाँ पर जनक अपने गुरु को संतुष्ट करने हेतु निसंग उदाहरण के द्वारा अपनी बात कह रहे हैं कि अज्ञानी ही इस संसारिक भौतिक संसार में कर्म और उसके फलों की इच्छा से लिपटा रहता है। वह अपने नश्वर शरीर के सुख के लिए कैसे भी कर्म अकर्म करने हेतु तत्पर रहता है। शव के मुख में जो दांत लगे होते स्वर्ण को, उसको निकालने में भी लज्जा और भय नहीं होती। ऐसे अमूढ़ ज्ञानी किस प्रकार मुक्ति की कामना कर सकते हैं। तो तत्वज्ञानी तो निसंग होता है, वह न सुख को, न दुखों को, न पाप का, न पुण्य का आश्रय लेता है। वह किसी भी स्पर्श से परे है, उसे कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं राजर्षि जनक अपने गुरु अष्टावक्र को, क्योंकि आत्मज्ञानी की अपार आत्मशक्ति का उल्लेख करते हुए राजा जनक कहते हैं कि जब तक हाथी अपने डील डो से अनभिज्ञ है, तभी तक उस पर महावत का अंकुश भारी है। जब उसे अपने विशाल आकार का पता चल जाता है ना, तो उस पर कोई अंकुश उसे वश में नहीं कर सकता। इसी तरह से अज्ञानता और भ्रम ही व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित नहीं होने देते। और माया कैसे सृष्टि की सबसे बुद्धिमान रचना मानव को अपना दास बना लेती है, ये है भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो आत्मज्ञानी के साथ ऐसा ज्ञान, ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। वह परम सत्ता को भली भांति जान चुका होता है, क्योंकि वह स्वयं है, जगत उसी से उपजा है, और किसकी सामर्थ्य है जो उसे स्वेच्छापूर्वक निष्काम आचरण करने से रोकने का भी साहस करे। तो यहाँ पर वह कहते हैं कि यह सृष्टि ब्रह्मा से लेकर सूक्ष्म जीव तक 4 प्रकार के प्राणियों से परिपूर्ण है और ये सभी इच्छा अनिच्छा से संचालित होते हैं। इनमें से कोई भी, ब्रह्मा भी इच्छा और अनिच्छा को त्यागने की सामर्थ्य नहीं रखता, क्योंकि इनका जाल बड़ा ही जटिल और दुर्लभ होता है और दुर्भेद होता है। उसमें प्रवेश द्वार तो बहुत हैं, परंतु उसका निकास का, निकलने का मार्ग नहीं होता है। और फिर भी विडंबना तो ये है कि अज्ञानी इसमें घुसने को आतुर हुए रहते हैं, बेचैन हुए रहते हैं और जीवन भर शत्रु मित्र, सुख दुख, इच्छा अनिच्छा से घिरे रहकर जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। ब्रह्मा भी अपनी इच्छा अनिच्छा से सृष्टि के स्वरूप को सृजित करते हैं, तो साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। कौन इस बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन एक आत्मज्ञानी ही ऐसा सामर्थ्यवान होता है जो इच्छा और अनिच्छाओं का परित्याग कर सकता है और करता भी है। तो यहाँ पर अष्टावक्र के जो शिष्य राजर्षि जनक हैं, वो कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर एक हैं, इन्हें अद्वैत नहीं माना जाना चाहिए। जो आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है, उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वह तो निर्भय होता है, क्योंकि द्वैत दर्शन ही अनेक दुखों का मूल है। ये मनुष्य को मनुष्य से पृथक करता है। सामाजिक और पारिवारिक विघटनों का कारण ये द्वैत की भावना ही है, क्योंकि इस पद्धति में स्वार्थ की भावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वह हर मनुष्य को अपने से अलग देखता है, जबकि आत्मज्ञानी सब में खुद को और खुद में सबको देखता है। तो जब स्वार्थ की भावना बढ़ जाती है तो भाई भाई का शत्रु हो जाता है, क्योंकि एक भाई की दृष्टि में दूसरा भाई अन्य है, वह दूसरा है। फिर कहाँ रह जाती है कोई समरसता। अन्य को परास्त करने की भावना चिरकाल से चली आ रही है, यही द्वैत का दुष्परिणाम है। तो ऋषि मुनि विशारद सभी ने ईश्वर को आत्मा और आत्मा को ईश्वर का रूप बताया है। आत्मा एक ही है और ये चर्चित है, प्रचलित है, पर कोई इसे नहीं मानता और विषयों के राग रंग में स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। आत्मज्ञानी इन सबसे परे है। द्वैत उसके समीप भी नहीं फटक सकता। जहाँ दो है ही नहीं, वहाँ द्वैत का विचार ही कैसे, क्योंकि आत्मा और ईश्वर एक हैं, ये आत्मज्ञानी को अनुभूति हो गई है।
तो ये था चतुर्थ प्रकरण, जहाँ पर राजर्षि जनक ने अपना अनुभव बताया अपने गुरु अष्टावक्र को। चलिए हम अब पंचम प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। जो पंचम प्रकरण में अष्टावक्र ने गीता में ये उपदेश दिया है कि एक लयबद्ध कैसे होना है, अपने जो ज्ञान को एक लयबद्ध कैसे रखना है। तो ये लयबद्ध उपदेश क्या उनका था, तो चलिए हम जानते हैं। तो गुरुदेव यह भी संकेत करते हैं कि लय को बिगाड़ने का कार्य बाह्य विकार करते हैं, यानी बाहर के जो विकार होते हैं वो हमारे जो लय को बिगाड़ने का काम करते हैं। बाह्य जो शक्तियाँ होती हैं वो लय को बिगाड़ने का काम करती है, क्योंकि मन उदंड होता है, वह एक जगह टिकता ही नहीं। तभी तो मानव की प्रवृत्ति चंचल, इच्छामयी और लालची होती चली जाती है। तो यहाँ पर शिष्य की दृढ़ता ने गुरु को संतुष्ट तो अवश्य कर दिया था, परंतु गुरु जानते थे कि शिष्य कितना भी पारंगत हो जाए, उसकी जो निपुणता होती है वो आवश्यक होती है, क्योंकि साधने से ही कुछ नहीं होता, उसको साधे रखने की कला भी आनी चाहिए। जिस तरह से किसान बछड़े को हल का जुआ साधना सिखाता है, फिर अभ्यास के द्वारा उसे साधे रखना सिखाता है, जिससे कि उसकी लय बनी रहे। सत्ता कोई भी हो, कर्म कोई भी हो, लय बहुत आवश्यक है। यहाँ पर लय का अर्थ है तारतम्य, अर्थात जो आरंभ हो गया है वह बिना किसी बाधा के सतत चलता रहे। संगीत में लय ही तो है जो कान को प्रिय लगता है। सृष्टि लयबद्ध है, सभी तत्व लयबद्ध है, ये प्राण लयबद्ध है, ये आत्मा लयबद्ध है, ये समस्त दृश्य अदृश्य जगत समस्त लयबद्ध हैं। जहाँ पर लय बिगड़ा वहीं पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्राणों की लय बिगड़ते ही मृत्यु हो जाती है। गीतों की लय बिगड़ती है तो टूटी हुई लय से सुरीला कंठ भी बेसुरा प्रतीत होता है। कौवा और कोयल एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन कोयल जो लय में कुहुकती है तो सबको प्रिय लगती है, लेकिन कौवे की तो लय है वो कर्कश है, जो बुरी लगती है। वास्तव में सब कुछ लय से आबद्ध है। लय सतत निरंतरता का प्रतीक है, इसमें निरंतरता जरूरी है। सांसारिकता में लय स्थायी नहीं है, अतः नश्वर है। आत्मा की लय चिरस्थायी है और वह सतत है। तो गुरुवर इसी लय को प्राप्त करने का लयोपदेश दे रहे हैं कि राजन, तू आत्मविज्ञ तो हो गया है और आत्मविज्ञ ही बना रहे, इसके लिए लय को प्राप्त हो। यानी तेरे में तारतम्य आना चाहिए, तेरे में इसमें इसको सादे रखने की कला आनी चाहिए, और ये बिना बाधा के सतत चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देह का मोह त्याग दे और जीवन मरण के अस्तित्व को नकार दे। सुख दुख की अनुभूति से बाहर आ जा। आशा निराशा का विचार ही मत कर, ये तेरे विषय है ही नहीं। तो किसके हैं ये? तू ये भी मत विचार कर, तेरे लिए तो यह विचार भी निलय है कि यह सब किसका है। तू सिर्फ केवल लय को प्राप्त हो, क्योंकि मन तो उदंड है, वह एक जगह टिकता ही नहीं है। तभी तो मानव की प्रवृत्ति चंचल, इच्छामयी, लालची होती जाती है। मन तो इच्छा अनिच्छा का व्यापार करता है, उसे एक रस पसंद है ही नहीं। वह नाना प्रकार के रसों का रसिया है। वह समस्त भौतिक कर्मों की लय बिगाड़ने में सबसे आगे रहता है, ये जो मन है। तो गुरु कहते हैं कि प्रज्ञ हो गए हो, अब स्थिर प्रज्ञ होने का अभ्यास करो। माया के बंधन प्रज्ञा को इधर उधर खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके पास ब्रह्म जैसे अचूक, मोह जैसे घातक, लोभ जैसे नुकीले अस्त्र हैं, जो लय बिगड़ते ही प्रहार करते हैं। और निरंतरता में बाधा का अर्थ है रिक्तता। सुई के नोक के बराबर भी अगर रिक्तता हुई नहीं कि विकार ने स्थान घेर लेना है। इसलिए हे राजन, जो विज्ञ प्राप्त कर लिया है उस लय के अभेद दुर्ग में सुरक्षित कर दो। यही लयोपदेश है। तो यहाँ पर अष्टावक्र मुख्य बिंदु पर जोर दे रहे हैं कि देह का बोध रह जाना भी आत्मज्ञानी के लिए कम घातक नहीं है। ये देह का बोध फिर से देह आसक्ति में प्रबल कर देगा उसको। तो यहाँ पर यह देहासक्ति है जो मूढ़ और ज्ञानी दोनों का बेड़ा गर्क कर देती है, क्योंकि जिसको देह का बोध है वह तो बंधन है, क्योंकि इसी मोह से अन्य विकार उपजते हैं और फिर त्याग और ग्रहण की भावना बलवती होती जाती है। यह त्याग और ग्रहण ही भौतिकता है।
देह लीला बड़ी विचित्र है, सुख लगा तो ग्रहण किया, नीरस लगा तो त्याग दिया, पर भोगना तो सब है ना। अच्छा अच्छा मेरा, बुरा बुरा किसी अन्य का, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पर अष्टावक्र समझा रहे हैं कि आत्मज्ञानी जो कि तू अब हो गया है, निसंग होता है, भले ही तेरा परिवार प्रजा है, परंतु यह फिर भी तेरा नहीं है। तू तो विशुद्ध है, न तू ग्रहण कर न तू विलय कर। यदि तू त्याग करना ही चाहता है तो देह का मोह त्याग, इसका बोध ही ना ला, केवल लय को प्राप्त हो जा। तो इस पर अष्टावक्र ने राजर्षि जनक अपने शिष्य को बहुत अच्छे तरह से लय उपदेश दिया। सद्गुरु ने यहाँ लय को मोक्ष क्या कहा है और लय के द्वारा ही युक्ति को श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि आत्मा है वो मोक्ष की इच्छा से भी अलग है। अतः लय को सद्गुरु उस मोक्ष से भी नहीं जोड़ते और उनका तात्पर्य तारतम्य से है। और तारतम्य अर्थात बिना त्रुटि के, बिना किसी व्यवधान के एक निरंतरता, एक ही ध्यान करना, क्योंकि लय टूटते ही लहर आती है और जल जब लय से बहता है तो शांत रहता है, और जैसे ही लय बिगड़ती है तो लहरें उत्पन्न होती हैं। और उसी तरह से गीत लयबद्ध होता है तो कर्णप्रिय होता है और लय से भटकते ही बेसुरा होने लग जाता है। इसलिए लय ही लक्ष्य भेदती है। तभी तो गुरु ने लय को मोक्ष कहा है। लय है तो विकारों को स्थान ही नहीं मिलेगा, तरंग बुलबुले उठेंगे ही नहीं, और विकारों को स्थान मत दो तो लयलीन रहो। तो यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं कि तू सृजना है, यह विश्व तुझी में से तरंग की तरह उत्पन्न होता है और तुझी में विलीन होता है। तू इस लय को निर्बाध चलने दे, लयहीन मत हो, यही मोक्ष है। क्योंकि आत्मा निर्विकार, निराकार, निराश्रय, निस्पृह होती है और आत्मज्ञानी भी यही होता है। उसे किसी भी प्रकार के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वह विकार रहित है। आशा निराशा का वह संगी नहीं, क्योंकि निराशय है। जीवन मृत्यु का उसके लिए अस्तित्व नहीं, क्योंकि निस्पृह है। यह सब अज्ञानी की दुर्बलताएं हैं। तो अब तू इसी चिंतन को अनवरत रखकर लयलीन हो जा और भटक मत। इस तरह से 5वें प्रकरण में अष्टावक्र ने अपनी गीता में राजर्षि जनक को ये उपदेश दिया कि जो मैंने ज्ञान दिया है उसको लयबद्ध रखो, बिना किसी बाधा के निरंतर उसको चलाते रहो, उसका अपनी ज़िंदगी में उतारते रहो, उसके तारतम्य को तोड़ना नहीं है। तो ये उपदेश उन्होंने अपने इस गीता के प्रकरण में दिया। तो नमस्कार, मिलेंगे कल हम वापस 6ठे प्रकरण में, जिसमें अष्टावक्र ने जो लयात्म सातों उपदेश दिए हैं लयात्मता के, यानी लय को कैसे आत्मसात करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है, पूरी तरह से उसका उपदेश दिया है। कैसे लय को पूरी तरह से प्राप्त कर लेना है, कैसे लय में रम जाना है, ये गुरुदेव उनको बता रहे हैं। और द्वैत के विचार से बिल्कुल पृथक कर रहे हैं, जहाँ पर द्वैत का विचार ही नहीं आना है और अन्य किसी अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार करना है। तो इस तरह से वह लय को आत्मसात करने का उपदेश देंगे 6ठे प्रकरण में। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।